हेलो गर्ल्स, आज हम लोग हमारा जो यूनिट सेकंड है उसका जो टॉपिक था मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स एंड देयर मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात करेंगे। इस मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। उसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है एमिनोरिया। इस एमिनोरिया के बारे में हम लोग आज इस पर अपना लेक्चर रहेगा। अब ये जो एमिनोरिया है, जैसे नाम ही है ए और फिर मिनोरिया, इसका मीनिंग क्या? तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एमिनोरिया मीन्स एब्सेंस और सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वीमेन। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर हो ही गया होगा कि जो भी वीमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज रहती है, वो जो एज है वो नॉर्मली 14 साल से या 12 साल से लेके तो 50 साल तक की मानी जाती है। तो इस रिप्रोडक्टिव एज में जो मेंस्ट्रुएशन है वो जब बंद हो जाए या हो ही नहीं, मतलब एब्सेंस है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एमिनोरिया। ये जो एमिनोरिया है, इसका एक जो अपन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट यदि एमिनोरिया की देखें तो वो प्रेगनेंसी और एक ब्रेस्ट फीडिंग जो एक्सक्लूसिव रहता है उस समय की कंडीशन रहती है। अब आता है कि ये जो एमिनोरिया है ये वैसे देखा जाए तो डिसीज़ नहीं है, ये एक तरह का सिम्टम है। अब इसमें भी जब इसका टाइप्स अपन देखते हैं तो वो दो टाइप का है। पहला रहता है जिसको कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। अब प्राइमरी एमिनोरिया मतलब क्या? तो उसका मतलब ये रहता है कि जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि एब्सेंस ऑफ मिनार्की एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एज 14 ईयर्स, मतलब 14 साल की एज तक यदि मिनार्की न हो और साथ ही साथ में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं एडोलेसेंट एज में तो और प्यूबर्टी में, वो भी यदि डेवलप नहीं हुए हैं तो वो उन सब का जो कंडीशन रहती है उसको कहा जाता है प्राइमरी एमिनोरिया। सेम प्राइमरी एमिनोरिया के लिए दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय एज 16 ईयर्स बट नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कई बार क्या हो जाता है कि 14 साल में तो क्या था कि सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्स जो कैरेक्टर्स है वो भी नहीं आए हैं और मिनार्की भी नहीं है, जबकि इसमें क्या है कि फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर है, मतलब जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो सब प्रॉपरली हैं, सब ऑर्गन्स प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो 16 साल हो गई है तब भी उसका जो मतलब मेंसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। मिनार्की का मतलब तो आप लोग को मालूम ही होगा, मिनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो ये वाली भी जब कंडीशन होती है, मतलब आइदर ये या ये, इन दोनों कंडीशन को कहा जाता है प्राइमरी एमिनोरिया। अब आता है सेकेंडरी एमिनोरिया। अब ये जो सेकेंडरी एमिनोरिया है इसका मतलब क्या है कि दिस इज व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स बट देन दे सीज टू अकर। मतलब कई बार क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन तो नॉर्मल चल रहा है लेकिन बीच में ही मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाए, है ना, तब वो जो कंडीशन रहती है वो कहलाती है सेकेंडरी एमिनोरिया। इसमें दो तरह की चीज़ें देख सकते हैं अपन, दो कंडीशन। एक तो हो सकता है कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड है और फिर उसी बीच 3 महीने तक एमसी नहीं आए, तो वो कंडीशन सेकेंडरी एमिनोरिया कहलाता है। उसी तरह से कई बार क्या हो जाता है कि इरेगुलर पीरियड रहता है एमसी का और 6 महीने तक एमसी नहीं होता, तो ये दोनों कंडीशन जो है वो सेकेंडरी एमिनोरिया कहलाती है। अब आता है कि ये एमिनोरिया हुआ क्यों, कॉजेज़ क्या है इसके एमिनोरिया के। तो वो जो कॉजेज़ हैं प्राइमरी के अलग है और सेकेंडरी के अलग है। प्राइमरी जो एमिनोरिया रहता है उसमें क्या क्या देखा जाता है? तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नॉर्मली फैमिली हिस्ट्री यदि है किसी की तो उसमें यह सेकेंडरी एमिनोरिया देखा जाता है। अब ये प्राइमरी फैमिली हिस्ट्री का मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि उस फैमिली में हमेशा ही क्या देखा गया है कि जितने भी पर्सन्स होंगे उनमें भी डिलेड एमसी हुआ है।
तो वो वाली हिस्ट्री जो रहती है वो भी कई बार मतलब वो एक हिस्ट्री है जिसके कारण कि ये एमिनोरिया देखा जाता है। अब उसके बाद ये देखा गया है कि कई बार क्या हो जाता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, और वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके कारण भी ये प्राइमरी एमिनोरिया देखा जाता है। अब ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है इसमें भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो ओवरीज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, जीन्स में ही गड़बड़ी होती है। उसमें से सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है टर्नर सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम यानी क्या, तो टर्नर सिंड्रोम जो रहता है उसमें जो क्रोमोसोम्स है उसमें गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है एक्स और वाई उसमें जब प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसे समय में होने वाला जो एमिनोरिया है वो कहलाता है टर्नर सिंड्रोम, और उस समय ये वाली कंडीशन नॉर्मली देखी जाती है क्योंकि क्रोमोसोमल ही ये प्रॉब्लम है, और ये नॉर्मली ये जेनेटिक इसका ओरिजिन रहता है, इसलिए ये एक। दूसरा क्या देखा गया है कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो जाता है। एंड्रोजन तो आप जानते ही होंगे, मेल सेक्स हार्मोन है ना, और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन्स हैं ये बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन ही है, तो उसका जो लेवल रहता है वो बहुत हाई हो जाता है किसी कारण से। तो ऐसे समय में नेचुरल है कि एमिनोरिया देखा जाता है, क्योंकि उस लेडी में या उस गर्ल में ये वाला कारण है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं डेवलप हो पाए हैं। तीसरा जो कारण रहता है वो कहलाता है मुलेरियन डिफेक्ट्स। अब ये मुलेरियन डिफेक्ट्स का बेसिक मतलब ये रहता है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल के, वो उनका फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो जब माल फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाएंगे तब भी ये प्राइमरी एमिनोरिया देखा जाता है। जैसे ओवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जब फेलोपियन जो ये है ट्यूब है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जितने भी वो ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनमें ये प्रॉब्लम होती है, तब ये प्राइमरी एमिनोरिया देखा जाता है। अब आते हैं अपन सेकेंडरी एमिनोरिया की तरफ। ये जो सेकेंडरी एमिनोरिया है इसको हाइपोगोनेडोट्रोपिक एमिनोरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो रहता है सेकेंडरी एमिनोरिया, पहले ही अपन ने बताया था कि सेकेंडरी एमिनोरिया किसको कहा जाता है। तो ये जो एमिनोरिया होता है, इस एमिनोरिया में क्या देखा जाता है, तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे फर्स्ट तो है कि गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अलग अलग तरह की गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसके कारण कि ये एमिनोरिया हो सकता है। इसके अलावा कई बार क्या हो जाता है कि सीरियस इलनेस रहती है, और ये मतलब अलग अलग तरह की बीमारियां जो कि सीरियस टाइप की हैं उसके कारण भी ये कंडीशन होती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक तो कैंसर एक बहुत बड़ा कारण रहता है, पीसीओडी है, इसी तरह से जो प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर देखा जाता है, उसी तरह से जो हाइपोथैलेमस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पिट्यूटरी की जो ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जब अफेक्ट हो जाते हैं तब उसके कारण जो प्रॉब्लम सेकेंडरी एमिनोरिया की हो सकती है। तीसरा जो कारण है वो है फिजिकल स्ट्रेस। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि कई बार एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो पर्सन करने वाले रहते हैं, जैसे रहते हैं ना जो एथलीट्स हैं या जो रनर्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि ये फिजिकल जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रोफेशनल डांसर्स रहते हैं, खूब घंटों घंटे जिनकी प्रैक्टिस रहती है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरह से वेरी लो बीएमआई, जिनका बीएमआई बहुत ही कम हो, उनमें भी ये सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि उनमें बेसिक प्रॉब्लम आती है। और ये सेकेंडरी जो वेरी लो बीएमआई है उसमें एक कारण ये भी है कि नॉर्मल हो सकता है पर्सन, लेकिन यदि वो सीरियसली वेट लॉस करता है ना,
और बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर जाता है, बिलो 19 तक अपना ले जाता है वो, तो ऐसे लोगों में भी सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप हो सकता है। इसी तरह से स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, जो फिजिकल स्ट्रेस तो था ही, इसके साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस में भी एक्सरसाइज थी, पर इस फिजिकल स्ट्रेस में दूसरे भी स्ट्रेस आते हैं, और ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो है ना, इनके कारण भी ये सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप होता है। इसमें भी ये कॉम्पिटिटिव रनर्स है, प्रोफेशनल डांसर्स है, ये भी एक कारण है। और ये जो फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, नॉट ओनली फिजिकल। यहाँ फिजिकल में ये वाला एक स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, और इसमें फिजियोलॉजी जब गड़बड़ा गई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण, तो वो वाला ये कंडीशन है। अब इसके बाद मेडिकेशन, अलग अलग तरह की ड्रग्स रहती हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं जिनमें खासतौर से प्रोजेस्टेरॉन ही है सिर्फ, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है सेकेंडरी एमिनोरिया की। इसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेने वाले जो रहते हैं, कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, बीपी की जो ड्रग्स ले रहे हैं, एलर्जिक यदि हो जाए तो उस एलर्जी को दूर करने के लिए जो मेडिसिन चलती हैं, तो ये भी सब कारण रहते हैं जिसके कारण कि सेकेंडरी एमिनोरिया देखा जाता है। इसके बाद और जो कारण है सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप होने का, वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। अब ये जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, इसमें मेनली थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड रहती है। यदि हाइपो हो या हाइपरथायराइडिज्म होता है, तब उसका भी असर सेकेंडरी एमिनोरिया पे पड़ता है। और उसी तरह से जो इंसुलिन है, उसका यदि किसी कारण, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ जो रहता है, उसका कारण तो मालूम ही है आपको कि इंसुलिन इनसफिशिएंसी यदि है शुरू से, तब ऐसे कारणों से भी सेकेंडरी एमिनोरिया देखा जाता है। बेसिकली क्या कि ये सेकेंडरी जो एमिनोरिया है वो कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, उसमें अलग अलग तरह के कारण जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके कारण कि ये सेकेंडरी एमिनोरिया देखा जाता है। और इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है हाइपोगोनेडोट्रोपिक एमिनोरिया। हाइपो का मतलब ही जानते हैं, गोनेडोट्रोपिक का मतलब भी आपको क्लियर होगा। जो गोनेड से मतलब से जो ग्लैंड से उनके ऊपर जब असर आया, तो नॉर्मली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये जो इसकी ओवरी की जो एक्सिस है, उसके ऊपर जब असर आ जाता है, तब ये वाली कंडीशन देखी जाती है। इसलिए इसको सेकेंडरी एमिनोरिया कहा जाता है। तो ये इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स में ये कंडीशन होती है। अब आता है कि यदि एमिनोरिया है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो जो सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स में सबसे पहले तो होता है, ये तो मालूम ही है कि एमिनोरिया को डिफाइन ही किया है बनने की, सीजेशन ऑफ एमसी, है ना। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो, या कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है या पीरियड है वो बंद होना, ये एक इसका साइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो दिखाई देते हैं उनमें डिपेंड करेंगे कि क्या कारण है, उसके हिसाब से ये दिखाई देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी इसके सिम्टम्स और देखें। अब इसमें मिल्की निपल डिस्चार्ज देखा जाता है कई बार, हेयर लॉस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, विजन चेंजेस हो सकते हैं, और एडिशनल फेशियल हेयर, ये भी इसमें सिम्टम्स में देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि इसका डायग्नोसिस करने के लिए क्या, तो जो प्राइमरी एमिनोरिया रहता है तो नॉर्मली उसमें FSH, LH और TSH इनका लेवल देख लिया जाता है। और उसमें यदि गड़बड़ी है, क्योंकि प्राइमरी एमिनोरिया में 14 साल तक तो अपन कह सकते हैं कि, और साथ में सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए सेकेंडरी, तो इसका मतलब है कि इन्हीं में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये सब चीज़ों का लेवल चेक किया जाता है। और यदि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं या कम हैं, तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगी और वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन यदि उसकी बॉडी में अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, तब वो ऐसा व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती है, मतलब प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पाया है उसके ऑर्गन्स, तब उनमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद आता है सेकेंड, प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब कौन सा वाला, जो सेकेंडरी एमिनोरिया हो, तो उस सेकेंडरी एमिनोरिया में जो टेस्ट जनरली की जाती है, उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो
नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया है, इसलिए उससे पता चल जाएगा। वेट लॉस जब हो रहा है बहुत पर्सन का, तो उससे भी देख सकते हैं। थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट देखी जाती है, ओवेरियन फंक्शनिंग टेस्ट की जाती है, हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा फिर जितना भी है लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे CT स्कैन है, MRI है ना, ऐसे टेस्ट भी करके डायग्नोसिस हो जाता है कि किस कारण से एमिनोरिया है। अब इसकी आती है ट्रीटमेंट कि क्या क्या ट्रीटमेंट ली जाती है। तो प्राइमरी एमिनोरिया है तो उसमें तो यदि फैमिली हिस्ट्री कारण था तो वॉच किया जाता है, और हो सकता है कि डिलेड उनका MC स्टार्ट हो रहा है तो उससे ही ठीक हो जाता है, क्योंकि अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि उसका जो कॉज है वो जेनेटिक प्रॉब्लम था, मतलब डिसीज़ है, तो जनरली सर्जरी की जाती है और उस सर्जरी से व्यक्ति ठीक हो सकता है। लेकिन कई बार इस सर्जरी से भी गारंटी नहीं है कि व्यक्ति ठीक हो जाए, यदि बाय बर्थ ही उसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो इस तरह से जैसे टर्नर सिंड्रोम है तो उसमें फिर कोई कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे है, या मतलब और भी जो कारण है वो यही है कि यदि जो बाकी के कारण बताए उसमें सर्जरी से ठीक हो सकता है तो ठीक है, पर नहीं यदि सर्जरी से ठीक हो सकता तो ठीक, ये वाला कंडीशन प्राइमरी एमिनोरिया ठीक नहीं हो सकता। अब आता है सेकेंडरी एमिनोरिया। जब सेकेंडरी एमिनोरिया है तो उसको ठीक करना ऐसे आसान है। उसमें पहला तो होता है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया ना कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यदि हो गया, या फिजिकल लिखा गया है वैसे है वो साइकोलॉजिकल, तो वो स्ट्रेस है यदि किसी पर्सन को तो वो भी कर सकते हैं। यदि एक्सेसिव एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है वो, तो उसके लिए फिर प्रॉपर प्लान करना पड़ता है कि भाई उसको कम करे, किस तरह से प्लानिंग होना चाहिए उसकी वो। दूसरी बात, जो डाइट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कई बार डाइट भी फॉल्टी हो और उसके कारण ही BMI बहुत कम हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ था मिनार्की के ऊपर, और उस रिसर्च में ये देखा गया है कि यदि जिनका बॉडी वेट बहुत कम होता है, अंडर वेट जो गर्ल्स रहती हैं, उनका मिनार्की डिले हो जाता है। तो इसका कारण यही है कि उसका डाइट प्रॉपर नहीं रहता, इसलिए डेवलपमेंट उसकी फास्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए ऐसे यदि लाइफस्टाइल फैक्टर कारण होगा तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें प्लान प्रॉपरली की जाती है और व्यक्ति वापस से ठीक हो जाता है। दूसरा कारण क्या रहता है? स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस है वो चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है यदि, तब उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए काउंसलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, और काउंसलिंग के जो सेशंस रहते हैं और उस पर्सन को प्रॉपरली एजुकेट किया जाता है, तो ऐसे कारणों से धीरे धीरे उसका स्ट्रेस लेवल कम होने लग जाता है और फिर वो नॉर्मल हो सकता है। इस काउंसलिंग में सिर्फ उनको गाइडेंस देना नहीं, इसके अलावा जो जो टेक्निक्स है, जैसे मेडिटेशन है, योगा है, या उनकी जो भी हॉबीज़ होगी उसको करने के लिए उनको कहा जाता है, ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता जाए। तो जो भी स्ट्रेस का कारण है वो पता किया जाता है और उसके बाद फिर उनकी काउंसलिंग और उनको सजेशंस दिए जाते हैं और फिर उसको फॉलो अप किया जाता है, ताकि उससे सेकेंडरी एमिनोरिया उनका ठीक हो जाए। फिर तीसरा जो है वो है वेट लॉस। कई लोग जैसे अपना वेट पुट ऑन किया है और उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन के लिए जो एकदम से अल्ट्रा लो कैलोरी डाइट वगैरह खाने लग जाते हैं और टू मच एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है। तो इसके लिए जो लाइफस्टाइल फैक्टर में बताया था उसी तरह से डाइट और एक्सरसाइज का प्लानिंग प्रॉपर की जाती है और उस तरह ये सेकेंडरी एमिनोरिया ठीक हो सकता है। अब आता है कि कई बार क्या हो जाता है कि डिसीजेस जो अलग अलग बताई उसके कारण जब सेकेंडरी एमिनोरिया डेवलप हुआ है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए तो ये रहता है कि जो कॉज है, जिस डिसीज़ के कारण वो एमिनोरिया हो रहा है, उसके लिए जो मेडिकल थेरेपी दी जाती है और साथ ही साथ में वेल बैलेंस्ड डाइट दिया जाता है उनको, और इसके लिए डाइट काउंसलिंग उनको प्रॉपरली की जाती है ताकि जो एमिनोरिया है वो दूर हो जाए। नॉर्मली जिनको भी एमिनोरिया रहता है उनको डर लगता है
जैसे इरेगुलर पीरियड हो रहे या जिनका एमसी पहले स्टार्ट नहीं होता जल्दी 14 ईयर्स तक या 16 ईयर्स तक, तो उनको लगता है कि इसके कारण इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो एक्चुअल में एमिनोरिया से इनफर्टिलिटी डेवलप नहीं होती है। तभी मतलब ऐसा हो सकता है यदि उनके ऑर्गन में ही कोई प्रॉब्लम है और वो सर्जरी से भी ठीक ना हो, तब फिर वो प्रॉब्लम है। नहीं तो नॉर्मली एमिनोरिया से ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है। तो ये जो है अपना एमिनोरिया वाली कंडीशन, ये अपनी ये जो टॉपिक था ये पूरा क्लियर हो गया होगा शायद आपको, और नहीं हुआ हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या पर्सनली भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट लेक्चर तो मैंने इसी वीडियो जो ऑनलाइन वीडियो है उसके थ्रू दिया है। अब मैं इसको आप लोगों को भेज दूँगी, आप लोग इसको देख भी लेना और उसके बाद आपका क्या फीडबैक है वो मुझे बताना, ताकि फिर मैं इसके थ्रू दूँ या जो आप लोग स्काइप लाइट से लेते हो उसके थ्रू, ये बताना मेरे को, क्योंकि स्काइप लाइट का मैंने भी अपना इसमें इंस्टॉल कर लिया है अपने मोबाइल में। तो ओके, अपना टॉपिक आज ख़त्म हो गया।